वो कौन शैतान था जिसने सुलगा दी वहां की फिजा? वो कौन गुनहगार था जिसने एक छोटे से विवाद को बना दिया बड़ा बवाल? बहराइच जल उठा तो अब इतना तय है कि हर शैतान को मिलेगी उसके किए की सजा। कुछ देर पहले तक जहां मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन का जोश था, जयकारों की आवाजें थी, वहीं कुछ पलों में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। बहराइच में लगी ये आग किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, वो कई सवाल खड़े करती है। डीजे की धुन पर इतना बवाल क्यों? क्या मूर्ति विसर्जन पर उपद्रव प्लान था? पुलिस क्यों नहीं थी सतर्क? इन तस्वीरों को देखकर बहराइच में हुए बवाल को समझा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर इतना कहा जा सकता है कि दो समुदायों के बीच किस कदर तनाव बढ़ा है। पूरा बहराइच जल उठा। ये तस्वीरें इस ओर भी सवाल उठाती हैं कि बहराइच में हुए तांडव महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी शैतानी साजिश का नतीजा। क्योंकि जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो यही कह रहा है, बहराइच में ये क्या हो रहा है। और तमाम ऐसी दुकानें हैं, उन दुकानों में आग लगा दी गई है और दुकानें धू धू करके जल रही हैं। मैं आपको बताऊं कि देखिए ये कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें आग लगाई गई है कि यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए पुलिस जरूर ये प्रयास कर रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर लोग लाठी डंडा लेकर के भी यहाँ लगे हुए हैं। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से गोलीबारी हुई है प्रतिमा विसर्जन के दौरान, ऐसे में प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मानेंगे। ये उपद्रव तब शुरू हुआ जब एक समुदाय विशेष मोहल्ले से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। तारीख 13 अक्टूबर 2024, समय शाम का वक्त था। इधर मां दुर्गा मूर्ति के विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी और जहां समुदाय विशेष के लोग रहते थे, और इसी दौरान यात्रा में चल रहे डीजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद धीरे धीरे बवाल में बदल गया और सिर्फ वहां हंगामा और चीख पुकार सुनाई दी। आरोप है कि डीजे पर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने छतों से पथराव कर दिया, विरोध करने पर फायरिंग कर दी और जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक को गोली लग गई। घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल लाया गया और जहां डॉक्टर ने रामगोपाल मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। इधर रामगोपाल की मौत की खबर आई और उधर पूरा बहराइच सुलग गया। जी, यही बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और यूपी के बड़े अधिकारी खुद बहराइच में पहुंचकर मोर्चा संभाल रहे हैं। इधर बहराइच में दो समुदाय आमने सामने आ गए और इस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है।
आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तो सामने आई वो सियासत जो बहराइच में लगी आग में सियासी रोटी सेकने के फिराक में दिखी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने ये जानते हुए कि ये घटना होने वाली है और उल्टी कार्रवाई की, पहले हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया सीओ ने और इंस्पेक्टर ने और चौकी के लोगों ने, उनको थाना और चौकी को निलंबित करने का आदेश हुआ है। गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भगे हैं उनके रिश्तेदारों को या उनके नज़दीकी लोगों को पुलिस ला रही है और अब से और सुबह तक लगभग सभी दोषी पकड़े जाएंगे। क्या सिर्फ डीजे विवाद के चलते इतना बड़ा बवाल हो गया? क्या धार्मिक यात्रा को लेकर लोगों में जरा भी संवेदना नहीं बची है? बहराइच कांड पुलिस के लिए भी एक सबक है। छोटी सी बात पर मामला इतना बढ़ गया कि खुद डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला को हेलमेट पहनकर सड़क पर उतरना पड़ा। कंट्रोल हो रही है जी सर। यूपी के बड़े अधिकारियों को इस आग को बुझाने के लिए, मामले को शांत करने के लिए बहराइच में अपना तंबू, अपना डेरा गाड़ना पड़ा। इस मामले में गाज उन पुलिसकर्मियों पर गिरी जिन्होंने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी और मैसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो मुंबई में फैलाना चाहता है एक बार फिर दहशत। कहने को तो वो है कारावास में सलाखों के पीछे, लेकिन उसके गुर्गे हैं हुक्म के गुलाम। उसके एक हुक्म पर कर देते हैं कत्ले आम। इस बार भी उन्होंने दिया ऐसी ही एक घटना को अंजाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई में मचा है कोहराम। बेपर्दा हो रहे हैं अब गुनहगार। चार हफ्ते की रेखी, 3 शैतान, 6 राउंड फायरिंग और एक ऐसा हत्याकांड जिसने माया नगरी मुंबई को सहमने पर मजबूर कर दिया। तो इस हत्याकांड से अब उठने लगे कई सवाल। क्या डी कंपनी की जगह अब एल कंपनी ने ले ली है? क्या फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो गया? और लॉरेंस गैंग पर कब होगा दमदार एक्शन? वो सिर्फ जेल में बैठकर इशारा करता है और उसके गुर्गे उसके इशारे भर में किसी को भी मौत की घाट उतार देते हैं। इस बार इन गुर्गों के टारगेट पर एक ऐसी सियासी हस्ती थी जिसके संबंध फिल्म इंडस्ट्री से भी खासे गहरे थे। बाबा सिद्दीकी पर हमला तब हुआ जब वो अपने बेटे के दफ्तर के बाहर निकल रहे थे। शैतानों ने उनकी हत्या की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 4 शूटर आए थे। धनराज कश्यप, गुरनैल सिंह, शिव कुमार गौतम और मोहम्मद जिशान। लेकिन वारदात के वक्त इन मौके पर 3 शूटर ही मौजूद थे। तीनों पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, लेकिन शूटआउट से पहले इन शैतानों ने अपना प्लान बदल दिया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई तब उनके आसपास लोगों की भीड़ थी और पुलिस की सुरक्षा अच्छी खासी थी। इसको देखकर शूटर शिव कुमार ने अपना प्लान बदल दिया। शिव कुमार ने अपने साथियों से कहा कि गोली अब वो मारेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके साथी भी बाद में गोली चलाकर भाग जाएंगे। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि वारदात पर एक्शन में आई पुलिस ने उसके 2 साथियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब एक और आरोपी को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।
स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है। बाबा सिद्दीकी का फिल्म इंडस्ट्री से किस तरीके का जुड़ाव था वो किसी से छुपा नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान जैसे अभिनेताओं का उनके घर पर आना जाना था। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी बॉलीवुड में काफी मशहूर थी। उसमें हर तरह के सितारे और सियासतदानों का जमावड़ा हुआ करता था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या फिल्मी हस्तियों में भी दहशत भरे हुए है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास प्लान भी था। पुलिस जांच में पता चला कि तीनों शूटर अपने पास मिर्ची पाउडर का स्प्रे लेकर गए थे। उनका प्लान था कि अगर वो भीड़ का फायदा उठाकर मार नहीं पाए तो मिर्ची स्प्रे करेंगे ताकि उन्हें कोई देख न सके और इतने में वो बाबा सिद्दीकी का काम तमाम कर देंगे। तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड वो शख्स था जिसको जुल्मी नाम खुद लॉरेंस ने जेल के अंदर दिया था। जिशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उसने आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट किया, उन्हें रहने का ठिकाना मुहैया कराया। जिशान टारगेट किलिंग समेत 9 मामलों में वांटेड है। इस पूरी वारदात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पूरे हत्याकांड पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि मुंबई की फिजा बिगाड़ने वाले किसी भी शैतान को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। लॉरेंस की एल कंपनी बड़े कारोबारियों से लेकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और नेताओं को अपने टारगेट पर ले रखी है। मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि दाऊद की दहशत तो मायानगरी में लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अब एल कंपनी के इस चक्रव्यूह को पुलिस कैसे तोड़ेगी, अब ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नशे के सौदागरों की हर चाल हो रही है नाकाम। हर एक डर्टी गेम हो रहा है बेनकाब। नशे की हर खेप पर है खुफिया एजेंसियों की नजर। स्पेशल सेल भी है। यह तय है कि नशे के नेक्सस की अब नहीं है खैर। एक बार फिर वही तस्वीरें, एक बार फिर वही रेड, एक बार फिर वही करोड़ों की ड्रग्स। दिल्ली से ड्रग्स मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब गुजरात तक पहुंच गया। जगह अंकलेश्वर, गुजरात। ड्रग्स 518 किलो, कीमत 5000 करोड़। हिंदुस्तान की रगों में नशीली मौत पहुंचाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश ड्रग्स कार्टेल हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा था, जिसका अब पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल्य की 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। यह दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने एक बड़े कामयाबी के तहत गुजरात की अंकलेश्वर में स्थित अकवार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी में छापेमारी कर लगभग 518 किलो कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। यह देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई है। ड्रग्स माफिया की करतूत लगातार बेपर्दा हो रही है। स्पेशल सेल पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविवार को गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड की कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। बरामद की गई कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
5,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में महिपालपुर से 560 किलोग्राम कोकीन बरामद की थी। इसी कोकीन की जांच के दौरान स्पेशल सेल को गुजरात में ड्रग्स की एक और बड़ी खेप के बारे में पता चला, जिसके बाद स्पेशल सेल ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर एक ड्रग कंपनी में इतनी बड़ी खेप को पकड़ा। 3 रेड, करोड़ों की खेप और 12 आरोपी। पुलिस ने दिल्ली में रेड से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जिनसे स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से दुबई और यूके से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के बारे में सवाल जवाब किए गए तो लगातार मिल रही इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप स्पेशल सेल के भी कान खड़े किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ड्रग्स तस्करों के बारे में सूचना मिलती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम 1 अक्टूबर 2024 को महिपालपुर के तुषार गोयल नामक व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी कर 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक marijuana की खेप को जब्त किया। उसी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को एक और सूचना मिलती है, जो 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रमेश नगर के एक गोदाम में छापेमारी करती है, जहां 208 किलोग्राम कोकीन बरामद किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2000 करोड़ से अधिक थी। उसके बाद जांच के दौरान ज्ञात होता है कि बरामद मादक पदार्थ फार्म सॉल्यूशन सर्विसेज के नाम की कंपनी का था और यह मादक पदार्थ गुजरात के अंकलेश्वर औकारा ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से आया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात पुलिस से संपर्क करती है और इस मामले में अब तक आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की टीम ने 1289 करोड़ से अधिक का marijuana और तमाम जो ड्रग्स है उसको बरामद कर चुकी है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 13,000 करोड़ से अधिक है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम वहां पर कंपनी में छापेमारी करती है, जहां से लगभग 500 से अधिक का ड्रग्स बरामद करती है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ थी। स्पेशल सेल ने गुजरात की इस रेड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पांचों के पांचों आरोपी गुजरात के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने विजय, मयूर, अश्वनी, ब्रजेश और अमित को गिरफ्तार किया। 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने महिपालपुर में तुषार गोयल नाम के व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी की थी और 562 किलोग्राम कोकीन, साथ ही 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक marijuana की खेप को जब्त किया था। जिसके बाद फिर 10 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के रमेश नगर से स्पेशल सेल ने करीब 208 किलो अतिरिक्त कोकीन बरामद की। कुल मिलाकर स्पेशल सेल अब तक 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर चुकी है और जिस तरीके से ड्रग्स मिलने का सिलसिला जारी है, उससे ये कीमत और आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।